Welcome to dear 7th class students. I am Farooq Ahmad Dar. Today our topic is comparing quantities pertaining to mathematics subject. Dear students, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के हवाले से, और जितने भी इसमें सब टॉपिक्स हैं इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको कंप्रहेंशन आना चाहिए। पहले हम देखेंगे क्वांटिटीज़ क्या है। क्वांटिटी क्या है, आपने सुना होगा मास, या आपने सुना होगा लेंथ, हाइट एटसेट्रा। In science, these are called the physical quantities. Mass, length, height. This is called the physical quantities. मास को हम मेजर करते हैं एक यूनिट में, लेंथ को भी हम मेजर करते हैं, हाइट को भी हम मेजर करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि क्वांटिटी इज एन अमाउंट और इट इज़ द नंबर और इट इज़ द मेजरमेंट। मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में भी, मास को हम मेजर करते हैं ग्राम में भी, मास को हम मेजर करते हैं मिलीग्राम में भी। सो दीज आर द यूनिट्स। अब जब हम कहते हैं किसी चीज़ का मास 3 किलोग्राम है, या किसी चीज़ का मास 2 ग्राम है, या किसी चीज़ का मास 1 मिलीग्राम है, so 3 kilogram, 2 gram, 1 milligram, it becomes a magnitude. Magnitude इसको हम कहते हैं। What is magnitude? Magnitude means the numerical value of a physical quantity. चूँकि mass physical quantity है, इसका numerical value 3 है। So 3 kg, kg is the unit. So 3 kg is the numerical value of physical quantity mass. So this kg, gram, milligram, these are the quantities. अब हम इन quantities को कंपेयर कैसे करते हैं? जैसा कि आप लेंथ को भी हम मेजर करते हैं, किसी जगह सेंटीमीटर में, किसी जगह मीटर में, किसी जगह किलोमीटर में। इसी तरीके से हाइट भी सेंटीमीटर में हम लेते हैं या मीटर में भी लेते हैं हाइट। So these centimeter, meter, kilometer, these will become the quantities. अब हम इन quantities को कंपेयर कैसे करते हैं? हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी quantities आते हैं। इन quantities को हम जब कंपेयर करते हैं, कंपेयर मीन्स कन्वर्जन करते हैं। किसी जगह हम किलोमीटर, किलोग्राम को कन्वर्ज करते हैं ग्राम में, किसी जगह ग्राम को कन्वर्ज करना पड़ता है मिलीग्राम में, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ज करना पड़ता है, या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ज करना पड़ता है। सो दिस इज द कंपेयरिंग क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 स्टूडेंट्स को ले लेंगे, सपोज एक स्टूडेंट का नाम है अली और दूसरे स्टूडेंट का नाम है मारिया। अगर हम इनकी हाइट मेजर करेंगे, अगर हम 2 स्टूडेंट्स ले लेंगे, हाइट ऑफ अली भी देखेंगे और हाइट ऑफ मारिया भी देखेंगे। हाइट ऑफ मारिया अगर 150 सेंटीमीटर होगी, हाइट ऑफ अली होगा 75 सेंटीमीटर। सो दीज आर द क्वांटिटीज। 75 सेंटीमीटर इट बिकम्स ए क्वांटिटी, 150 सेंटीमीटर इट बिकम्स ए क्वांटिटी। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू क्वांटिटीज। We compare the height of the Maria and the height of the Ali. So height of the Maria is 2 times the height of Ali. How? If we multiply 75 into 2, 75 into 2, 2 5s are 10, 2 7s are 14, तो 1 हो गया 15, 150 सेंटीमीटर। क्योंकि 150 सेंटीमीटर it is the height of the Maria, and so height of Maria is 2 times the height of Ali. यानी Maria is taller 2 times than Ali. Because 75 को जब हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 2 into 75 it becomes 150. और we say that Ali's height, अगर हम Ali's height देखेंगे यहाँ, Ali's height
हम देखेंगे इट इज वन हाफ ऑफ मारियाज हाइट, वन हाफ ऑफ मारियाज हाइट. So dear students, it is equal to वन हाफ ऑफ मारियाज हाइट इज 150. इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 2 5s are 10, इट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर. क्योंकि आपने ऊपर पहले लिखा है जब हमने मेजरमेंट किया, क्योंकि क्वांटिटी इज द मेजरमेंट, जब हमने अली की हाइट मेजर की है तो वहाँ 75 सेंटीमीटर है. जब मारिया की हाइट मेजर की हमने तो वहाँ बन गया 150 सेंटीमीटर. सो 75 सेंटीमीटर और 150 को हम कंपेयर करेंगे बिकॉज दीज आर द क्वांटिटीज. अब इन दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे अली की हाइट कितनी है मारिया से और मारिया की हाइट कितनी है अली से. इसीलिए जब हम ये सिचुएशंस डे टू डे लाइफ में आते हैं, इन्हीं सिचुएशंस को हम कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज. इन्हीं सिचुएशंस को क्या कहते हैं हम? कंपेयरिंग क्वांटिटीज. सो यहाँ एक बार देखिए 75 into 2, that means 150. It means Maria's height is 2 times the Ali's height, or we say that Ali's height is one half of the Maria's type. क्योंकि one half of Maria's height, one half of मारिया की हाइट 150, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ 75 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से इसको कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज. अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, सपोज हम ले लेंगे एग्जाम्पल एक स्पीड ऑफ चीता. स्पीड ऑफ चीता इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर. इसी तरीके से स्पीड ऑफ मैन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. So these are the two different quantities. Suppose speed of cheetah is 120 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में चीता की स्पीड 120 किलोमीटर है. इसी तरीके से स्पीड ऑफ मैन दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे में 60 किलोमीटर है. तो दीज आर द टू क्वांटिटीज, 120 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर. अब हम इनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज. मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं. तो अब हम जब इनको कंपेयर करेंगे, देखिए अगर हम 60 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 0s are 0, 2 6 are 12. सो जब हम 60 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो इट बिकम्स 120. सो वी से दैट द स्पीड ऑफ चीता इज 2 times more than the speed of man. स्पीड ऑफ चीता is 2 times more than speed of man, क्योंकि मैन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. जब हम इसको 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 120. सो स्पीड ऑफ चीता इज 2 times more than the speed of man. इसी तरीके से अगर हम देखेंगे स्पीड ऑफ मैन कितना है? स्पीड ऑफ मैन इज वन हाफ ऑफ स्पीड ऑफ चीता. देखिए यहां वन हाफ ऑफ स्पीड ऑफ चीता इज 120. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 6 are 12, 2 0s are 0, वहां आता है 60 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ मैन इज one half of the speed of the cheetah, or the speed of cheetah is 2 times the speed of man. इस तरीके से कहते हैं इसको कंपेयरिंग द क्वांटिटीज. अब इसके बाद एक और चीज है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, दैट इज जो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा. कंपेयरिंग क्वांटिटीज के हवाले से हम बहुत सारी चीजों के जरिए क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. एक और चीज है रेशो. ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा. रेशो क्या चीज है? ये रेशो मींस वी आर कंपेयरिंग द रेशोज. रेशो इज आल्सो ए क्वांटिटी, दैट इज कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय यूजिंग डिवीजन. कंपेयरिंग two quantities by using division. जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं डिवीजन से, by using division, that is the ratio. So it is A divided by B. इसको हम पढ़ते हैं A is to B, सेमीकोलन, और इस सेमीकोलन को पढ़ते हैं मैथ में is to B. A is to B. A divided by B.
So we are comparing the two quantities. One quantity is A, another quantity is B. By using the division, means A divided by B. So it becomes a ratio. A is to B. अब हम इस रेशो के जरिए क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. मसलन आपने इससे पहले लिया है अलीज हाइट. अलीज हाइट कितनी थी? 75 सेंटीमीटर. एंड मारियाज हाइट थी 150 सेंटीमीटर. अब हम इसको कंपेयर करेंगे दीज टू क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ ए रेशो एज वेल. रेशो के जरिए हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 75 विच इज इक्वल टू 150 को 75 से डिवाइड हम करेंगे. पहले 5 से करेंगे. 5 1 ज़र 5, वहाँ रहा 2, 5 5 ज़र 25. फिर यहाँ से 5 3 ज़र 15, 5 0 ज़र 0, यहाँ रहा 3 डिवाइड बाई 15. फिर से डिवाइड. 5 3 ज़र 15, 5 6 ज़र 30. फिर से डिवाइड. 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, यहाँ रहा 2 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2 ratio is to 1. 2 ratio of 1, that is 2 is to 1. So the height, ratio of the height between Ali and Maria, that is 150 is to 75 centimeter. It is also equal to 2 is to 1. So this is the ratio. यानी कंपेयर हमने किया है रेशो के हवाले से इन क्वांटिटीज़ों को, यानी 75 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर. इस तरीके से एक और एग्जांपल आपने जो ली है चीता, स्पीड ऑफ चीता की. स्पीड ऑफ चीता ये था 120 किलोमीटर पर आवर. अब हम यहाँ स्पीड ऑफ मैन भी हमने लिया है. सपोज स्पीड ऑफ मैन इट इज 60 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ क्या है? अब रेशो के जरिए हम इनको कंपेयर करेंगे. रेशो के जरिए, क्योंकि रेशो क्या है? Comparing the two quantities. These are the two quantities, 120 km per hour and 60 km per hour. Suppose these are the speed of cheetah and man. So we can compare these two quantities by using the division. So by using the division, it is ratio 120 divided by 60. So 0 and 0 gets cancelled. 6 1s are 6, 6 2s are 12. It is equal to 2 is to 1. So speed, so ratio between the speed of cheetah and the speed of man is the 2 is to 1. So हमने इस तरीके से भी क्वांटिटीज को कंपेयर किया है, यानी रेशो के हवाले से क्वांटिटीज को कंपेयर किया है. इसके बाद अगर आपको रेशो निकालना होगा, फाइंड, अगर आपको ये इस तरह आएगा एग्जांपल, फाइंड, या कोई क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रेशो ऑफ 3 किलोमीटर. Find the ratio of 3 kilometer to 300 meter. यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ दो यूनिट्स हैं. एक यूनिट है किलोमीटर और दूसरा है मीटर. अब यहाँ सेम यूनिट पहले बनाना होगा. जब आपको रेशो निकालना होगा, फाइंड द रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर. पहले आपको यूनिट सेम बनाना होगा. चाहे किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे. सो दिस इज द कंपेयरिंग द टू क्वांटिटीज. वी आर कंपेयरिंग द टू क्वांटिटीज. वन क्वांटिटी इज 3 किलोमीटर, अनदर इज 300 मीटर. सो फर्स्ट क्या करना होगा? हमें पहले इसका कन्वर्जन करना होगा, यानी किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे. तो आपको मालूम होना चाहिए 1 किलोमीटर इट इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर इट इज इक्वल टू 1000 मीटर. अब हमें यहाँ कितना किलोमीटर चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा मीटर में? 3 किलोमीटर. सो इट मीन्स 3 किलोमीटर मीन्स 3 into 1000. 3 into 1000. 3 into 1000 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0s are 0, 3 0s are 0, 3 0s are 0, 3 1s are 3. ये आ गया 3000 किलोमीटर. अब हमें इसका रेशो निकालना होगा. 3000 मीटर, ये आ गया 3000 मीटर. अब हमें इसका रेशो निकालना होगा. रेशो मीन्स, अब यूनिट तो सेम आया, 3000 मीटर, यहाँ 300 मीटर. अब 3000 डिवाइडेड बाय, चूंकि रेशो हो गया टू क्वांटिटीज, बाय यूजिंग द डिवीजन. वन क्वांटिटी अब हमारे पास 3000 आया है,
another quantity is 300. By using the division, 3000 divided by 300, 20 gets cancel, 3 ones are 3, 3 tens are 30. तो यहाँ रेशो इसका आ गया 10:1, 10:1. सो यहाँ जब आपको दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशो निकालना होगा तो वहां सिर्फ आपको एक ही चीज देखना होगा कि यूनिट आपको सेम बनाना होगा. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड. अगर आपको कन्वर्ट करना होगा, आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे? अगर आपको करना होगा ₹5, रेशो आपको देखना होगा ₹5 to 50 पैसा, ₹5 to 50 पैसा, इसमें से रेशो आपको निकालना होगा. यानी कि दीज आर द टू क्वांटिटीज, वन क्वांटिटी इज ₹5, अनदर क्वांटिटी इज 50 पैसा. अब आपको ₹5 और 50 पैसा में आपको रेशो देखना होगा. पहले यहां रुपीज है, यहां पैसा है. हमें क्या करना होगा? हमें कन्वर्जन करना होगा. रुपीज को या हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे या पैसों को हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे. तो आपको मालूम ही है 1 रुपए इट इज इक्वल टू 100 पैसा. 1 रुपए में 100 पैसा होता है. तो अब यहां कितने रुपीज हैं? 5 रुपीज. 5 रुपीज को हम कन्वर्ट पहले करेंगे पैसों में. दैट इज 5 into 100. 5 into 100 हो गया 500. तो 500 पैसा ये आया है. 5 रुपीज मीन्स 500 पैसा. अब यहां क्वांटिटी आ गई 500 पैसा, अब यहां हो गया 50 पैसा. तो अब हम कंपेयर इनको करेंगे, रेशो के जरिए इनको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज. अब यहां देखिए 500 मीन्स रेशो क्या है? रेशो मीन्स टू क्वांटिटीज, कंपेयरिंग द टू क्वांटिटीज बाय यूजिंग द डिवीजन. 500 पैसा, अब ऊपर क्या है? 50 पैसा डिवाइड बाय 50 पैसा. हमें रेशो निकालना होगा. रेशो विच इज इक्वल टू 0 and 0 गेट्स कैंसल. 5 ones are 5, 5 tens are 50. ये आ गया 10 डिवाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 10:, इसको हम पढ़ते हैं मैथ में (() ये डालते हैं हम सेमीकोलन, इसको हम पढ़ते हैं (() 10:1. अब 5 रुपीज और 50 पैसा के दरमियान जो रेशो है दैट इज 10:1. सो दिस इज द रेशो. With the help of the ratio, we can compare the quantities as well. इसके बाद let us move towards another topic, that is equivalent ratio. अब हमें देखना है equivalent ratio किसको कहते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिहाज से कंपेयरिंग क्वांटिटीज में पहले आपको तमाम सब टॉपिक्स क्लियर होनी चाहिए. फिर इसके बाद एक्सरसाइज पर आएंगे हम. इसके बाद एक और टॉपिक है. लेट अस मूव टुवर्ड्स वन मोर टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंट रेशोज. इक्विवेलेंट रेशोज, इक्विवेलेंट रेशोज क्या है? अगर हमारे पास दो रेशोज होंगे, हमें देखना होगा कि वेदर दीज रेशोज आर इक्वल आर नॉट. फॉर एग्जाम्पल 1:2, ये एक रेशो है. अनदर रेशो इज 2:3, 2:3. आपको यह देखना होगा कि आर दीज टू रेशोज आर इक्वल आर नॉट. इसीलिए टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशोज. जब आपको रेशोज देखना होगा टू डिफरेंट रेशोज कि वेदर दे आर इक्वल आर नॉट, आपको क्या करना होगा? पहले रेशो को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. 1:2 इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2. इसी तरीके से 2:3 इसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 2 डिवाइड बाई 3. अब यहां 1 डिवाइड बाई 2 आया है, यहां 2 डिवाइड बाई 3 आया है, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर 2 है, यहां डिनोमिनेटर 3 है. अब इसको क्या करेंगे? हम इसको हम सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे. सो 1/2 को इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई 3 करेंगे, यहां भी 3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है. ये 3 हम न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 1s are 3, 3 2s are 6. अब जो दूसरी है, दूसरा जो है 2 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, इसको हम पहली वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे. पहली वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, सो यहां हम 2 करेंगे मल्टीप्लाई, यहां हम 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6. अब यहां डिनोमिनेटर सेम आया है, यहां भी डिनोमिनेटर 6, यहां भी डिनोमिनेटर 6. अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें देखना होगा फिर न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है. न्यूमिनेटर में जब हम कंपेयर करेंगे, यहां न्यूमिनेटर 3 है,
यहाँ न्यूमिनेटर 4 है, सो इट मीन्स 3 इज लेस देन 4, इट मीन्स 3/6 इट इज लेस देन 4/6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब हमने न्यूमिनेटर को कंपेयर किया है 3 छोटा है 4 से, इट मीन्स 3/6 इज लेस देन 4/6 विच इज इक्वल टू 3/6 आया है किस फ्रैक्शन के बदले 1/2, 1/2 इज लेस देन 2/3, 1/2 is less than 2/3 which is further equal to 1/2 means 1:2, 1:2, 1:2 it is less than 2:3, क्योंकि 1 divided by 2 means 1:2, 2 divided by 3 means 2:3. It means कि we have to see whether the fractions are equivalent or not, whether the fractions are equal or not, 1:2, 2:3. So 1:2 less than 2:3. So it means these two fractions, these two ratios are not equal, these two ratios are not equal. इस तरीके से आपको देखना होगा कि इक्विवेलेंट रेशोज क्या है। जब आपके पास दो रेशोज होंगे, रेशो को क्या करना होगा, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। जब फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट किया है फिर डिनोमिनेटर सेम बनाना है। जब डिनोमिनेटर सेम बनाया है तो फिर न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है। अगर न्यूमिनेटर्स वहां इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि फ्रैक्शन द रेशोज आर इक्वल। अगर है न्यूमिनेटर मतलब इक्वल नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि अगर न्यूमिनेटर छोटा होगा तो हम कहेंगे फ्रैक्शन दीज रेशोज आर नॉट इक्वल, दीज रेशोज आर नॉट इक्वल। सो दिस इज द इक्विवेलेंट मतलब रेशोज, इक्विवेलेंट रेशोज। इसके बाद एक और चीज़, एक और एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं। सपोज अगर आपके पास ये हो गया ईयर, ये हो गया ईयर, ये हो गया विन, विन मीन्स हम मैच खेलते हैं, और ये हो गया लॉस। हम मैच खेलते हैं, किसी वक्त हम मैच जीत भी जाते हैं, किसी वक्त हमें मैच में मैच मतलब हम हार भी जाते हैं। तो अगर हमें यहाँ लास्ट ईयर में हमने 8 मैच जीते, लास्ट ईयर में हमने 8 मैचों की विन होगी और 2 जो मैचेस हैं वो लॉस हो गई। दिस ईयर मीन्स इस ईयर जब हमने मैच खेले हैं तो यहाँ इस ईयर में 4 मैचेस हमने विन किए हैं और 2 मैच हमने लॉस किए, 2 मैचेस हमने लॉस किए। अब आपको यहाँ क्या देखना होगा, यहाँ आपको देखना होगा कि किस ईयर में परफॉर्मेंस हमारी बेटर है, चाहे लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस बेटर है या दिस ईयर की परफॉर्मेंस बेटर है। तो इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे, हम लास्ट ईयर विन और लॉस में रेशो निकालेंगे। हम लिखेंगे इस तरह लास्ट ईयर मीन्स विन इज टू लॉस, विन इज टू लॉस, विन इज टू लॉस मीन्स लास्ट ईयर में विन 8 मैच हैं, इज टू लॉस मीन्स 2। अब हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इट इज 8 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 4:1। अब रेशो आ गया है जो विन और लॉस में, जो रेशो आया है लास्ट ईयर में वो आया 4:1। इसी तरीके से हम दिस ईयर देखेंगे, दिस ईयर में क्या है, दिस ईयर में मैचेस विन इज टू लॉस, विन कितने मैच हैं, विन है 4 मैच और लॉस है 2 मैच, दैट इज 4:2। अब क्योंकि हम कंपेयर करते हैं दो क्वांटिटीज को, विन मीन्स वन क्वांटिटी, लॉस मीन्स अनदर क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी इज आल्सो ए नंबर, क्वांटिटी इज आल्सो ए नंबर, क्वांटिटी इज आल्सो ए मेजरमेंट, क्वांटिटी इज आल्सो ए मैग्नीट्यूड। सो दिस 8:2 दैट इज 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 डिवाइड बाई 1, 4:1। अब यहाँ 4:2 इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, दैट इज 4 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इट मीन्स 2 डिवाइड बाई 1, 2 डिवाइड बाई 1 इज 2:1। अब हमें रेशो के जरिए इन दो रेशोज को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज हमारा चैप्टर ही है। यहाँ लास्ट ईयर में रेशो आया है 4:1 और यहाँ रेशो आया है 2:1, क्योंकि हमने रेशोज को जब हम कंपेयर करेंगे कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, तो हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, फिर हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम करके फिर हमें न्यूमिनेटर को कंपेयर करना होगा। देखो यहाँ 4 डिवाइड बाई 1, यहाँ 2 डिवाइड बाई 1, डिनोमिनेटर सेम, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 2, ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन, जब 4 ग्रेटर देन 2 है तो इट मीन्स 4:1 जो रेशो है इट इज ग्रेटर देन 2:1, 4:1 रेशो इट इज ग्रेटर देन 2:1। सो 4:1 किस ईयर में आया है रेशो,
4:1 आया है लास्ट ईयर में रेशो. सो इट मीन्स आवर परफॉर्मेंस इज बेटर इन लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर में रेशो आया है 4:1 और दिस ईयर में रेशो आया है विन और लॉस का 2:1. और लास्ट ईयर और दिस ईयर के मुकाबले में लास्ट ईयर में हमारा रेशो ज्यादा था विन और लॉस में. तो इसीलिए हम कहते हैं इससे कि हमारा ये जो विन और लॉस का रेशो है ये ज्यादा है और हमारी परफॉर्मेंस इस ईयर में बेटर है, यानी लास्ट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस बेटर है. इस तरीके से हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ 2 डिवाइड बाय 9 इज टू एंड 4 डिवाइड बाय 5 वेदर दे आर इक्वल और नॉट. पहले हम इसको रेशो में चेंज करेंगे. दिस इज 2:9, दिस इज 4:5, 4:5. अब हम इनको देखेंगे कि वेदर दे आर इक्विवेलेंट रेशोज आर नॉट. पहले क्या करना होगा, 2 डिवाइड बाय 9 इसको हम यहां वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइड बाय 5. 2 5s are 10, 9 5s are 45, यानी 10 डिवाइड बाय 45. अब यहाँ 4 डिवाइड बाय 5 जो है इसको हम इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9/9. 4 9s are 36, 9 5s are 45. अब डियर स्टूडेंट्स यहां डिनोमिनेटर सेम 45, यहां भी डिनोमिनेटर सेम 45. अब हमें इनको कंपेयर करना होगा. न्यूमिनेटर, यहां न्यूमिनेटर ज्यादा है, 36 is greater than the 36 greater than 10. It means 36/45 ये आया है 4/5. So 4/5 is greater than 2/9. It means these two fractions, or we say that 4:5 is greater than 4/5. 4/5 means 4:5 is greater than 2:9. अब 4:5 greater than 2:9, it means that these two fractions are not equal. So in example के जरिए हम ये सीख पाते हैं कि how we can make the fractions equal or the ratios equal, or whether the ratios are equal or not. So dear students, till the next lecture, may Allah bless you. Thank you very much.